दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय रामशरण जाटव जी हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। जहां लोगों को ज़रूरत पड़ी, हमारे जाटव जी उनके पास पहुंच करके उनकी मदद करने का काम किया। बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब के जो 3 मूल बिंदु हैं उनके बारे में बताने का भी काम किया। सम्मानित साथियों, आज जब मुझे पता चला कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है, उनका इंटरव्यू हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो आज मैं साहब जी के पास बैठा हूँ, आप लोगों को रूबरू कराने का काम करता हूँ। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। और सर, कुछ हमारे क्वेश्चन रहते हैं, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो हमारा काम रहता है कि सवालों को पैदा करना और लोगों को बताने का काम करना। तो मेरा काम है लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी देना। तो आज ऐसा समय जुड़ गया है कि हम आपके माध्यम से आपने जो काम किया है सोशल वर्क, मेरे दर्शकों को बताने का काम करें। सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे सवाल उठाता हूं कि आप बताइए कि शिक्षा के बारे में क्या काम किया आपने, बताएं सर। सबसे पहले तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे बीच में हमारे साथी राम कुमार राही जी, जो यूट्यूब चैनल के यहाँ के प्रभारी हैं, आए। उन्होंने जो मुझसे जानना चाहा कि आपने समाज के लिए शिक्षा के संबंध में क्या काम किया है, तो साथी बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव रेंडर से चल कर के आपके मुख्यालय पे आया। ग्रामीण परिवेश में स्वयं शिक्षा ग्रहण की, किस परिवेश में आकर के हमने शिक्षा प्राप्त की। एक ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के, गांव में स्कूल नहीं था, समीपस्थ गांव में जूनियर हाई स्कूल था जी। वहाँ जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद हाई स्कूल और इंटर तक मैंने सत्सल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट का पास किया। इसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन गांधी महाविद्यालय से की। तो मुझे लगा जी कि ग्रामीण क्षेत्र में उन ग्रामीण बच्चों को जिन्हें बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए, जी जो नहीं पहुंच पा रही है, तो ये हमारे दिल में खटक थी जी। इसके लिए हमने ग्रामीण क्षेत्र में ये ठाना, अपने शिक्षार्थी के रूप में ही जब मैं पढ़ता था, कि हमें कुछ करना चाहिए अपने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, अपने पिछड़े वंचित लोगों के लिए, उन ऐसे लोगों को जो किसी न किसी रूप में कमज़ोर हैं। तो हमने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक समाज सेवी संस्था का गठन किया जी। वो वर्ष 1973-74 में वो संस्था गठित हुई। मैंने सोचा कि अब समिति गठित हो गई है, अब इसके नीचे कुछ काम करना चाहिए। तो जिस परिवेश से हम आए, परेशानी से को झेलते हुए, तो मैंने सोचा कि शिक्षा के रूप में हमें विद्यालय का संचालन करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का मूल मंत्र था कि शिक्षा वो हथियार है
कि अगर वो हमारे समाज को अगर वो हथियार पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से वो अपना कुछ न कुछ आगे विकास कर लेता है। तो हमने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को लेकर के अग्रणी होकर के काम किया और एक विद्यालय का स्थापना की। वो विद्यालय वर्ष 1974-75 से अनवरत रूप से ग्राम रेहंडर के पास एक छोटा सा गांव है हसूपरा, जो रोड के बिल्कुल समीपस्थ लगा हुआ है, वहाँ जमीन लेकर के प्रति की जमीन लेकर के किराया पट्टा करा करके विद्यालय के नाम से तो वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की और आज वो विद्यालय प्राथमिक से उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय तक है। उसमें वर्ष 74-75 से लेकर लगातार हर साल 200-150 लड़के शिक्षित होकर निकलते हैं। और ये बताना चाहता हूँ कि ये विद्यालय शिक्षा विभाग से भी मान्यता प्राप्त है और सौभाग्य से उस समय के हमारे शिक्षा मंत्री समाज कल्याण मंत्री माननीय गुलाब सहरा जी थे, उन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि जो विद्यालय जो अनुसूचित जाति के विद्यालय लोग हैं जो विद्यालय चलाते हैं उन्होंने उनको उन विद्यालयों को हम पहले अनावर तक उन्होंने सहायता दी। इसके बाद कुछ विद्यालय 88-89 में लगभग प्रदेश के उन जनपदों से हर जनपद से किसी में 4 किसी में 5 उस अपने ज़िले में उसमें 2 विद्यालय उस अनुदानित सूची में लिए गए। एक तो हमारा विद्यालय जूनियर प्राइमरी पाठशाला हसूपरा और सिद्धेश्वर प्राइमरी पाठशाला लरियापुरा वो उस समय से लगातार जी सर आप ही के क्षेत्र में पढ़ते हैं? हाँ जी, हमारे क्षेत्र में पढ़ते हैं, नदी गाँव ब्लॉक में है और यहाँ से 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर दूर है, ग्रामीण मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में आता है जी। इसके बाद विद्यालय दूसरे फिर 92-94 में फिर विद्यालय को और विद्यालय लिए गए और जनपदों के अपने ज़िले के भी लिए गए। इस तरह से हमने फिर जूनियर हाई स्कूल की उसी को उच्चीकृत करते जूनियर हाई स्कूल की मान्यता ली, जो 88-89 में जूनियर हाई स्कूल की मान्यता है। आज उस विद्यालय में लगभग 6 अध्यापक काम करते हैं जी। सर जी कितना वेतन मिलता है? प्राइमरी सेक्शन में जो अनुदानित है उसमें जो बेसिक शिक्षा परिषद का जो अनुमन्य वेतन है, वेतनमान है, वो विद्यालयों को अध्यापकों को दिया जाता है और उनके सीधे खातों में आता है। अब तो एडेड है ना विद्यालय, तो एडेड है इसलिए पूरा उनके खातों में आता है। सिर्फ विद्यालय प्रबंधक बिल वेरीफाई करके भेजता है और उनके खातों में सीधा डीबीटी के माध्यम से पूरा वेतन उनको मिलता है जी। तो इस संबंध में हमने जो है शिक्षा का मूल मंत्र जो बाबा साहब का था उसमें अभी थोड़ा सा हमने काम किया है, आगे भी करने का विचार है। इसके अलावा भी हम जनपद के तमाम शिक्षक संस्थाओं के भी जैसे मथुरा प्रसाद डिग्री कॉलेज है उसके आजीवन सदस्य जी अभी भी है और 1980 से लगातार है। इस तरह से तमाम शिक्षक संस्थाओं के कहीं में प्रबंधक हैं, कहीं सदस्य आपका डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज जालौन था उसमें भी सदस्य रहे जी। और मतलब जहाँ भी आप रहे हाँ वहाँ शिक्षा का मूल मंत्र हमने उसको अपनाया और उसका प्रयास किया कि ये जो है हमारी जो शिक्षा की किरण है जी आगे बढ़े। सही बात, आगे बढ़े। जैसे कि बगैर शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। बिना शिक्षा के बाबा साहब ने अगर संविधान लिखने का काम किया तो शिक्षा के बलबूते। अगर वो शिक्षित न होते इतने पढ़े न मानवर साहब ने इतना बड़ा संगठन बना के तैयार किया है, लोगों को इकट्ठा किया शिक्षा के बलबूते। ज्योतिबा फूले शिक्षा के बलबूते। जितने भी महापुरुष, जितने भी गुरु, जितने भी बहुजन समाज से संबंधित जितने भी संत गुरु रहे वो सब किसी न किसी में शिक्षित रहे, जो उसमें मुख्य रूप से बाबा साहब का नाम हम लोगों को उनके ऋणी रहना चाहिए, समाज को ऋणी रहना चाहिए। लेकिन अभी हमें उनके और आगे हमको काम करना चाहिए। अभी हम उनके पूरा काम हम लोगों ने अभी नहीं किया है। खास करके हम शिक्षित हैं जो उनके वजह से आज हर तरह से फल फूले हैं, वो अगर इस को अपना पूरा बीड़ा उठा लें तो निश्चित रूप से हम समाज को एक नई दशा शिक्षा के माध्यम से दे सकते हैं जी। सर जी आपने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को और सारे लोग देख रहे हैं दर्शक
कि आपने जो शिक्षा के बारे में बताया लोगों को अच्छा लगा होगा और शिक्षा को लेकर के आगे करने का काम करेंगे। आप एक वो प्रेरणादायी हो जो कम से कम शिक्षा पे काम किया तो लोग बाग आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, थोड़ा राय जी और जी, इस संबंध में हाँ, बताना हाँ, चाहेंगे। बताइए। अभी हाल में वर्तमान सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री माननीय असीम अरोड़ा जी, उनको एक हमने ज्ञापन दिया है, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में पूरे प्रदेश के इस विभाग से जो आवर्तक अनुदान पे हैं उन विद्यालयों के रख रखाव के लिए, उनकी विद्यालयों की मरम्मत के लिए, उन बच्चों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, पेयजल व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए एक ज्ञापन दिया है कि इन जो विद्यालय के आप अनुदानित हैं आपके समाज कल्याण विभाग से, इनमें माननीय कुछ ऐसी धनराशि दी जाए जिससे कि जो हमारे विद्यालय जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी पुताई काफ़ी दिनों से नहीं हुए, बच्चों को पीने पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जो कि आजकल सरकार का मुख्य बिंदु है, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो या मुख्यमंत्री जी का हो, कि स्वच्छता और पेयजल, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए मैंने। सर जी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिएगा, वो रखी है कॉपी उठाओ और दिखा दीजिएगा। देखिए सर, आपके सामने सर जी दिखा रहे हैं कि सर जी ने लिख के दिया है, ऐसा नहीं कि अपने मुखार बिंदु से बोल करके बता रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष है। सर जी रख दीजिएगा। दूसरा, आगे उस विज्ञापन में मैंने ये भी मांग की है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग से जो जिस तरह से बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों को मिड डे मील या पाठ्य पुस्तकें उन बच्चों को दी जाती है, या स्वेटर या उनको मोजे बस्ते दिए जाते, उसी भांति हमारे इन विद्यालयों के शिक्षारत बच्चों को भी दिया जाए, ऐसा हमने ज्ञापन में लिखा है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, मैंने प्रदेश में बढ़ते हुए दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बदसलूकी, बच्चियों के साथ बदसलूकी, ऐसे कई प्रकरण, चाहे अभी हाल में लखीमपुर खीरी हो, तमाम ऐसे कांड आए दिन होते रहते। इस संबंध में भी हमने माननीय असीम अरोड़ा जी, जो समाज कल्याण मंत्री जी, उनसे भी इस संबंध में निवेदन किया है कि इन पे अंकुश लगाया जाए और ऐसे आतताई लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि इन वर्गों पर होने वाले उत्पीड़न में अंकुश लग सके। बहुत अच्छा सर, आपने बहुमूल्य समय राम कुमार राही को दिया। और कुछ कहेंगे सर? एक मिनट और कहना चाहेंगे। इस बीच में इस जनपद में तमाम दलित उत्पीड़नों के भी मामले हमने समय समय पर उठाए हैं जी। आज के 10 साल पहले एक कांड हुआ था शांति नगर में, एक बेलदार महिला के साथ कुछ आतताइयों ने उसके साथ बदसलूकी की थी और उसका मर्डर हो गया था जी। उसका भी मामला हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भेजा और मानव अधिकार आयोग को भेज करके उसको न्याय दिलाया और उसके जो है आर्थिक सहायता दिलाने का काम किया था। दूसरा प्रकरण यहाँ इंदिरा नगर में एक महिला थी, उस अनुसूचित जाति से संबंधित थी। वो कुछ लोगों ने उसके पति को कह करके परेशान किया और उसके घर पर दबस दी कि ये अवैध काम करता है, ये शराब बेचता है। तो पुलिस ने उसको पकड़ने का काम के लिए दबस दी, तो उसके पत्नी के साथ अनर्गल कार्य किया और उसको जो है गुप्तांगों में चोट आई। उसका भी मामला हमने यहाँ उठाया और यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन करके उसके खिलाफ जो जाति हुई थी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया और उसको भी आर्थिक सहायता दिलाने का काम किया। और उस समय जो 2 या 3 पुलिस वाले थे, एक उसमें सब इंस्पेक्टर भी था, उसको आयोग के माध्यम से, मानव अधिकार आयोग की तरफ से उसको दंडित किया गया और उनको निलंबित किया गया। ऐसे कई प्रकरण समय समय पर अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से समय समय पर उठाने का काम किया है। और मैं चाहता हूँ अपने सभी बहुजन समाज के साथियों से और अग्रणी लोगों से तो ऐसे होने वाली उत्पीड़न में आगे आएँ और हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ लामबंद हों जो इन समाज के लोगों के प्रति जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुमूल्य समय राम कुमार राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ।
धन्यवाद।